आज वैश्विक चुनौती जो आपदा के रूप में हम सभी के समक्ष है, यह जिन कारणों से विश्व में प्रकट हुई है और आने वाला समय आनंददायी, सुखदायी, शांतिपूर्वक विश्व और मानव कल्याण के साथ उस समय का आविर्भाव हो, यह कैसे संभव है। इस निमित्त कुछ बिंदुओं को हम अपने परिवेश, अपनी परंपरा के आलोक में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे मनीषियों ने जो सनातन काल से, जिस काल का संदर्भ इतिहासकार भी आरंभ बिंदु ज्ञात नहीं कर पाते, उस काल से जिस प्रकार से हमारी संस्कृति का विकास किया है, वह क्या है। तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सभी के सुख की, सभी के निरामय की, सभी के आनंद की, सभी शांति पूर्वक रहें, इसकी कल्पना करते हैं। हमने कभी यह नहीं कहा कि केवल हम सुखी हों, कि केवल भौगोलिक एक विशेष क्षेत्र के लोग सुखी हों, केवल एक किसी संप्रदाय विशेष को मानने वाले सुखी हों, अपितु समग्र मानवता के सुख और आनंद की कामना हमारे ऋषियों ने की है। अब जब हम इस बिंदु को रेखांकित कर रहे हैं कि यह विश्व का जो कल्याण है वह सनातन धर्म के माध्यम से ही संभव है, तो एक तो इस बात को हमें निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि धर्म की जो आवश्यकता है वो दनुजता से मनुजता की ओर बढ़ने के लिए है, और उसके उपरांत मनुष्यता से देवत्व प्राप्त हो, इसके लिए है। और इसके लिए सर्वप्रथम हमें मूलभूत रूप से हमारी धर्म की जो संकल्पना है, धर्म की जो परिभाषा है, उसको अवश्य समझना होगा, क्योंकि एक लंबे कालखंड में, विशेषकर अंग्रेजों के 150-200 वर्षों के औपनिवेशिक जो सत्ता रही और उनकी जो शिक्षा पद्धति रही और उनका जो अनुवाद का तरीका रहा, उसने बहुत सारे भ्रम हमारे समाज के मध्य उत्पन्न किए हैं। और उसी में से एक है धर्म और रिलीजन को आपस में एक करके परिभाषित करने का, या धर्म का अनुवाद रिलीजन, मजहब, मत, पंथ समझने का। तो धर्म की परिभाषा हमारा शास्त्र क्या है, क्या कहता है? हमारा शास्त्र कहता है कि धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण हमारा शास्त्र जो है वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि क्या है। वो बता रहा है कि जब मानव जो है धीरता पूर्वक, धीरज के साथ, जैसा भगवान राम साक्षात धर्म माने जाते हैं, वो धीर पुरुष हैं, उनमें क्षमा है, वे पल पल क्रोध से ग्रस्त नहीं होते। जब सत्य के साथ व्यक्ति चले, जब उसमें संयम हो, वो किसी के प्रति दूसरी वस्तु को लेने का कपटपूर्वक या झपटपूर्वक, कैसा भी चोरी करने का भाव ना रखता हो, उसमें अपनी इंद्रियों पर संयम हो, उसकी बुद्धि और प्रज्ञा जागृत हो, वह जागृत होकर और देवत्व की ओर जाने के लिए अपने रित को बढ़ा सके, रितंबरा बुद्धि वाला हो। और जो शिक्षा और विद्या का भेद है, हमारे यहाँ विद्या को प्रधानता दी गई है। जो जहां विश्व कल्याण तभी संभव है, शिक्षा के माध्यम से बहुत सारे दुष्टता पूर्ण कार्य, बहुत सारे युद्धों के पीछे और बहुत सारा मानवता जो आज समस्या में है उसके पीछे ऐसी बुद्धि है, बुद्धि तो है पर वह दुर्बुद्धि है, वो विद्या नहीं है। शिक्षित होकर भी और विद्या को प्राप्त हुई आवश्यक नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति में विद्या को प्रधानता दी गई और
साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा कि क्रोध जो है उसके बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए धर्म के लक्षण में अक्रोध को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया है। धर्म की सहज परिभाषा यदि हम देखें तो धारयति इति धर्म, जो हमें धारण करें वही धर्म है। अर्थात पुत्र के नाते माता के प्रति धर्म है, माँ का धर्म बच्चों के प्रति है, राष्ट्र के प्रति एक नागरिक का धर्म है, समाज के प्रति हमारा एक धर्म है, शिक्षक का छात्रों के प्रति एक धर्म है। इस प्रकार से अनेक जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को धारण करना धारयति इति धर्म के परिभाषा में और हमारे समक्ष आता है। और सबसे बड़ा सरल शब्दों में धर्म को रेखांकित करते हुए कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात यदि हम हित का कार्य करते हैं, लोक हितैषी कार्य करते हैं, यदि हम विश्व के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी के आनंद के लिए अपना स्वार्थ छोड़कर कल्याण हेतु सक्रिय हैं, तो परहित करने से अच्छा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ित करने से बुरा कोई कार्य नहीं है। हमारा ऋषि मानव को सत्य की ओर लेकर जाने की बात करता है, प्रकाश की ओर ले जाने की बात करता है। हमारे यहां कहा है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये हमारा पथ का दिशा निर्धारण करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और आज के संदर्भ में हम सभी को यह ध्यान में आ रहा है कि पहला सुख निरोगी काया। तो धर्म की एक परिभाषा यह भी है कि शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, शरीर को स्वस्थ रखना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि वेदांत की चर्चा के पूर्व मैं युवाओं को फुटबॉल खिलाना पसंद करूंगा। स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। और इसीलिए हम जब योग के माध्यम से चलते हैं तो शरीर को योग के माध्यम से और पुष्ट करते हुए, सभी नाड़ियों को सक्रिय करते हुए और स्वस्थ शरीर के माध्यम से कार्य कर। हमारा आयुर्वेद भी शरीर निरोगी रहे इसकी अधिक व्यवस्था करता है। चिकित्सा की व्यवस्था बात का विषय, परंतु चिकित्सा की आवश्यकता ही ना पड़े इसकी बात करता है। तो अब जब धर्म की ये परिभाषाएं हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो इसका अर्थ यह है कि विश्व कल्याण के लिए, और जो तुलसीदास जी कह गए हैं कि सिया राम में सब जग जानी, माने सभी में यदि हम परमात्मा का वास देखेंगे, उसका स्वरूप देखेंगे, यही हमारा सनातन धर्म है कि सारा जगत उसी की रचना है, वही है। और यदि हम इस प्रकार से देखेंगे तो 3 प्रकार का हम दृश्य देखते हैं कि प्रकृति है। यदि हम पतन की ओर जाते हैं तो वह विकृति हो जाती है, और यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊर्ध्व की ओर जाते हैं, उत्थान की ओर जाते हैं, तो वही संस्कृति हो जाती है। तो यह धर्म हमें पतन कभी ना हो, और हम प्रकृति में अवस्थित तो सम में हैं, परंतु हम संस्कृति की ओर गमन कर सकें, ऊर्ध्व की ओर जा सकें, इसका मार्ग धर्म खोलता है। आज का यह दुर्भाग्य है कि मनुष्य धर्म का पालन नहीं करने के कारण ही और विकृतियों की ओर बढ़ रहा है, और विकृतियों की ओर बढ़ने के परिणाम स्वरूप ही आज विश्व में सभी प्रकार की हिंसा, संघर्ष, इस प्रकार की महामारियां, इनका जो कोप दिख रहा है वो हमारी विकृतियों का परिणाम है। वास्तव में जो हमें परमात्म तत्व ने प्रकृति में सम किया है, हम उससे भी अधमाई की ओर यदि जाएंगे, नीचे की ओर, पतन की ओर जाएंगे, तो जो ये सब दिख रहा है वही होगा, यह अधर्म का परिणाम है। और संस्कृति की ओर बढ़ने के लिए हमारे सनातन धर्म ने जो व्यवस्था दी वो ये बताया कि हम जो प्रकृति, परमात्म तत्व ने सभी जीवनदायी शक्तियां हमको दी हैं। हमें वर्षा दी है, मेघ जो है वर्षा करते हैं, उससे कृषि होती है। अनेक वनस्पतियां हैं, पीपल है, तुलसी है, आंवला है,
इन सभी फसलों को लेने के लिए हमारी नदियां हैं, उनको पवित्र मानो, उनको पावन मानो। इन नदियों के परिणाम स्वरूप कृषि होती है। इन पर्वतों के कारण से मानसून आता है, इन पर्वतों से मेघ टकराकर वर्षा देते हैं। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए नवग्रह की हमारे यहाँ बहुत अधिक मान्यता है। सूर्य और चंद्र का हमारे यहाँ देवत्व का वास माना गया है। इन सभी शक्तियों को देवता मानने का कारण क्या? देवता का अर्थ परमात्मा नहीं, देवता का अर्थ देने वाला। परिभाषा है देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा। अर्थात देव है वो है दाता है, जो प्रकाशित है, अर्थात जो देने के कारण से कुछ देने वाला ही देवता। इसलिए हमने प्रकृति की वे शक्तियां जो मनुष्य के जीवन को और संचालित करती हैं, उन्हें देव की उपमा दी। हम सरलता से अपने संस्कारों की बात करते हैं तो बहुत सुंदर एक गीत हम सभी गाते रहे हैं कि सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। और गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये जो देश है, ये जो भूमि है, जो हम धरती माता को प्रणाम करने के संस्कारों से अपने सनातन काल से कार्य करते आए हैं, जो सूर्य को अर्घ्य देते आए हैं, जो नदियों को प्रणाम करते आए हैं, जो वनस्पतियों की परिक्रमा करते आए हैं, वृक्षों की पूजा करते आए हैं, यह प्रकृति को हमारी संस्कृति ने सबसे बड़ी मान्यता देते हुए देवता की उपमा की। और इसी को पश्चिमी लोगों ने हम पर जब शासन करने आए, अनुवाद किए, हमारे वेदों का अनुवाद किया, हमारे शास्त्रों का अनुवाद किया, तो उन्होंने जो है विकृत ढंग से, खराब ढंग से ये वर्णन किया कि भारतीय क्योंकि प्राकृतिक शक्तियों से डरते थे, इस डर में उन्होंने जो है इनको देवता की उपमा दे दी। और आज वे ही सभी लोग पर्यावरण के दिवस मना रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति ने और सनातन धर्म ने हमें पूंजी दी है, उसको आज सारा विश्व मानने को विवश हो रहा है। और हमारा जो सनातन धर्म है, उसकी बहुत बड़ी विशेषता यह है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, एक गांव का व्यक्ति भी, एक निरक्षर व्यक्ति भी, एक जनजातीय व्यक्ति भी, एक पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति भी कैसे इस सारी दर्शन शास्त्र को समझ सके, इसी के लिए जो है मेटाफॉर्स का, रूपकों का बहुत सुंदर हमारे यहाँ चित्रण है। हम देखते हैं कि गंगा मैया की हमारे यहाँ जो प्रतिमा है, नर्मदा मैया की जो हमारा साकार स्वरूप हमने माना है, तुलसी जी का जो चित्र हमको देखने को मिलता है। सभी जानते हैं कि गंगा एक नदी है, नर्मदा एक नदी है, तुलसी एक पौधा है, परंतु हमने जो रूपक बनाया है कि देवी स्वरूप में नदी मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई या कछुए के ऊपर बैठे हुई और इसी स्वरूप में है, ऐसा उनका परिधान है। विद्या की देवी जो है श्वेत वस्त्रों से अलंकृत हैं, मां शारदा का ऐसा स्वरूप है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारा मनीषी, हमारा चिंतक, हमारा दर्शन शास्त्री, हमारा वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता ऐसा समझ के ये लिख रहा था कि किसी स्थान पर ऐसे स्त्री स्वरूप नारी देह में कोई देवी बैठी हुई है, परंतु वे जानते थे कि ये मेटाफोर के माध्यम से, रूपक के माध्यम से सामान्य जन बहुत शीघ्रता से समझता है। इसलिए हमारे यहाँ जैसे गणेश जी का कितना सुंदर, हम उन्हें गणपति कहते हैं, गणनायक कहते हैं, वो स्वरूप मेटाफोर है कि किस प्रकार से एक गण का पति होना चाहिए, एक नायक कैसा होना चाहिए। नायक को सभी प्रकार से बहुत बड़ा जो है उसकी मेधा होनी चाहिए, बड़ा सिर होना चाहिए, उसके मस्तिष्क में सभी प्रकार की बातें आनी चाहिए। गण का पति ऐसा हो, उसके पास सूचनाओं का भंडार हो, बड़े बड़े कान होना चाहिए, चारों तरफ की सूचनाएं उसके पास हो, परंतु उसका पेट बहुत बड़ा होना चाहिए, अर्थात उसका हाजमा अच्छा होना चाहिए। जो सूचनाएं आ रही हैं वो कच्चा नहीं हो कि इधर की बात उधर कर दे, और वो साम दान दंड भेद
चारों प्रकार की क्रियाओं के उनके जो है रूपक में है कि जो लोग विद्या से समझते हो वो शास्त्र के माध्यम से उनको समझाओ, जो लोग लोभी हैं उनको लड्डू दे दो, दान दे दो। गणेश जी के हाथ में मोदक है, उनको कुछ देकर समाज के अनुकूल, राष्ट्र के अनुकूल, मानवता के अनुकूल करो। जो दुष्ट हैं उनको अंकुश के माध्यम से उनमें भेद पैदा करके और उनको नष्ट करो। तो चारों बातों को समाहित करके और गणेश जी और समाज को कुतरने वाली जो शक्तियां हैं, जो मूषक रूपी, जो चूहे जैसी धीरे धीरे छुप के समाज को कुतरती रहती हैं, समाज को नष्ट करती रहती हैं, ऐसी शक्तियों को अपने पैरों के नीचे रखो, ऐसा गणेश जी का वाहन है। तो ऐसा गणपति का हमारा स्वरूप है। तो बिंब के माध्यम से, जैसे हम जानते हैं कि विज्ञान ये कहता है कि रंग केवल एक है, परंतु वो सप्त रंगों में दिखता है। और आजकल तो पेंट्स की दुकान पे या साड़ियों की दुकान पे शेड्स का कोई अंत नहीं है, रंग एक ही है विज्ञान की दृष्टि से, परंतु हमें दिखने में बहुत सारी रंग दिखते हैं। ऐसे ही संसार में दर्शन शास्त्र की दृष्टि से अद्वैत है। वेदांत कहता है परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और इसीलिए हमारे बहुत सारे जो महावाक्य हैं वो निकल के आते हैं। और हमने इन प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान के, सप्त ऋषियों को निहारिका में, अंतरिक्ष में, और नवग्रहों को, ध्रुव को, पवन, अग्नि, जल के रूप में वरुण देव को, धरती, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, इन सभी को जो है और हमने सम्मान दिया, देवता माना। तो ये सनातन धर्म सभी को साथ लेकर चलने का विश्व में एक ऐसा मार्ग है। इसका सबसे अच्छा रूपक हमें जो है शिव पार्वती जी के परिवार में देखने को मिलता है। शिव जी का वाहन नंदी है, नंद और पार्वती जी का वाहन बाघ है। बाघ और नंदी एक साथ उस परिवार में रह रहे हैं। शिव जी के गले में नाग है और गणेश जी का वाहन मूषक है। नाग और मूषक एक साथ रह रहे हैं। कार्तिकेय का जो वाहन है वो मयूर है। मोर और नाग पास पास में रह रहे हैं। शिव जी बागंबरधारी हैं, पर्वत पर रहते हैं, चट्टान के ऊपर बैठते हैं, उनका कोई घर नहीं है, औगण है, भस्म लपेटे हुए हैं, परंतु राजकन्या जो है उनकी जो है शक्ति है। तो ऐसा शिव जी का परिवार परस्पर विरोधी, विविधता वाला, समाज में अनेक प्रकार की शक्तियां रहेंगी, अनेक प्रकार के मत विमत रहेंगे, सब प्रकार की सोच के लोग रहेंगे, परस्पर विरोधी रहेंगे, परंतु परिवार के नाते हम सभी समाज में एक साथ चल सकें, इसका रूपक जो है और परमेष्ठी के लिए, व्यापक हित के लिए शिव पार्वती जी के परिवार से हमको देखने को मिलता है। अब सनातन धर्म में जो जीवन के कल्याण का मार्ग है वो भी बहुत स्पष्ट रूप से मुखरित होता है कि आत्म तत्व जो है उसको परमात्मा से मिलन की ओर जाना है। सभी मार्ग खुले हुए हैं, अनेकानेक मार्ग हैं और किसी भी मार्ग से आप चल सकते हैं। यहां कोई डंडा नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है कि आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। यहां कयामत नहीं है, यहां कोई शैतान नहीं है। यहां पर आपको अपने कर्म बंधन के आधार पर, जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उस प्रकार के कर्मों के आधार पर आपका प्रारब्ध बनेगा। जैसा आपका प्रारब्ध होगा पूर्व जन्मों से वैसा भाग्य लेकर आप आएंगे। जैसे अभी आप कर्म करेंगे उन बीजों से वैसे वृक्ष उत्पन्न होंगे और आगामी जीवन वैसा होगा। एक वैज्ञानिक पूरी परंपरा है कि ये कर्म बंधन 84 का जो चक्कर है, इस चक्कर से मुक्ति के लिए, आपके पास मोक्ष प्राप्त करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा को परमात्म तत्व से मिलना है। और ये जो कर्म और भाग्य का जो पूरा विषय है ये अंतर संबंधित है। और इसमें बहुत रोचक विषय ये है कि हमारी भारतीय पद्धति में, सनातन धर्म में, जब परमात्म तत्व भी अवतार लेकर धरा पर आते हैं तो वे भी संसार के नियमों से बंधे रहते हैं और वे जो कर्म करते हैं वो कर्म का बंधन उन पर भी पड़ता है। ये इतने सुंदर ढंग से व्याख्या है कि मनुष्य यह अहंकार में ना सोचे कि मैं किसी कर्म से बच जाऊंगा। जब भगवान राम भी और छुपकर बाली का वध करते हैं तो कृष्ण जन्म होने पर उन्हें भी जब देह त्याग करने का अवसर आता है तो वही बाली और शिकारी के रूप में
और उत्पन्न होकर छुप कर और भगवान कृष्ण के पैरों पर पद्म चमकने के कारण हिरण समझकर और छुप कर भगवान कृष्ण को मारता है, जिसके बाद वो जो है देह त्याग करते हैं। तो कर्म बंधन से नारायण भी जब अवतार लेते हैं तो वे मुक्त नहीं है, उनको भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। वे यदि लक्ष्मण जो है शेषावतार होकर और धरा पर आते हैं और छोटे होने के कारण उलाहना राम को देते हैं कि मैं भैया छोटा हूं इसलिए हर बार मेरी बात आप काट देते हो और मुझे चुप रहना पड़ता है, डांट देते हो, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि ठीक है अगली बार सही, और वे फिर बलराम होकर बड़ा होकर और अगले जन्म में उस कर्म को जो है नष्ट करने के लिए उत्पन्न होते हैं। हम देखते हैं कि जब गांधारी भगवान श्री कृष्ण को शाप देती हैं तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के यदुवंश के नाश का शाप जो है स्वीकार कर लेते हैं और वे अपने देखते देखते अपने कुल को नष्ट होने का कार्य देखते हैं, क्योंकि उस शाप का वो मान सम्मान रखते हैं। यहाँ चमत्कार नहीं है, यहाँ पर कर्म और भाग्य का अंतर्निहित संबंध की व्याख्या इन अवतारों के माध्यम से हमने देखी है। और सनातन धर्म बहुत वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात इसी पिंड में ब्रह्मांड है, अनेक प्रकार के लोक हैं और उन लोकों में कर्म के भोगों को भोगने की व्यवस्था है। अधम कार्यों से कर्मों से अधम लोकों में जाकर उन योनियों में आपको भोग करना होगा, और यदि आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो स्वर्ग लोक जैसे लोकों में जाकर देव होकर, यक्ष होकर, गंधर्व होकर सुखों को भोग कर वापस आपको धरती पर ही आना पड़ेगा, और इस पंच तत्व की देह से आप परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य देह 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इसीलिए मानी गई है। और हम देखते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे को बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण द्वारा इस पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। आज विज्ञान इस बात को मान रहा है। और हमने देखा, जो रूपक की बात मैं कर रहा था, कि इस वेद और उपनिषदों के गूढ़ शास्त्र को जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को जो है मुंह खुला हुआ देखती हैं, या जब राम का भी बचपन आता है और कौशल्या कहती हैं आप तो मुझे जो है उसी रोदन वाले शिशु स्वरूप में जैसे सामान्य बच्चा होता है वैसा ही दृश्य दिखाओ, तो वो वैसा हो जाते हैं। अर्थात जो पूरा ब्रह्मांड है उस मुख के भीतर विराट स्वरूप में महाभारत के समय अर्जुन को भी कृष्ण ने दिखाया, तो इस पिंड के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। ये आज का साइंस भी मान रहा है। और इसीलिए जो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही इस संसार का जो है यात्रा है। इस संसार की यात्रा से मुक्त होने का जो है सनातन धर्म मार्ग बताता है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, अर्थात वस्त्र बदलने जैसा जो है, और ये योनियों का और जीवन का परिवर्तन है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन क्लेदयंता पुनः शोषयति मारुति, अर्थात आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा परमात्म तत्व का अंश है। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है वो अभय का धर्म है, निर्भीकता का धर्म है। यहाँ शरीर छोड़ना या मृत्यु से भय खाने का कोई विषय नहीं है। आज के इस महामारी काल में हम समस्त अपने धर्म आचरण मर्यादा अनुशासन का पालन करते हुए भी मृत्यु से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। समय है, समय जिस प्रकार का प्रारब्ध भोग होगा वो लेकर आएगा। और जैसे महाभारत युद्ध में हम सभी ने देखा कि भगवान के समक्ष ही कितनी लोगों को शरीर छोड़ना पड़ा, ऐसे ही शरीर छोड़ने और पकड़ने का, जन्म लेने का क्रम चलता रहता है। अब इसमें हमारे शास्त्रीय विधान के साथ हमें ये देखना होगा कि जो भारतीय धर्म है या सनातन धर्म है, या जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, ये जो सनातन संस्कृति है, जो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, जिसके शाश्वत मूल्य हैं, वो विश्व कल्याण कैसे करेंगे। तो आज के आधुनिक संदर्भ में हम इस बात को समझ लें कि जो समस्त प्रकार के संघर्ष हैं और हिंसा है विश्व में, वो क्यों है। वो इसलिए है कि दूसरे मत को स्वीकार करने का भाव नहीं है।
केवल मेरी ही बात सही है, केवल मेरा ही मत सही है, केवल मेरे मार्ग से ही विश्व का कल्याण हो सकता है और अन्य मार्गों पर चलने वाले सभी लोगों को नष्ट करना है। मुझे इस पूरे विश्व पर और एक छत्र राज्य स्थापित करना है, बाकी सभी मतों को नष्ट करना है, सभी को अपने मत में लेकर आना है। ये जो संघर्ष है, इसके कारण से हिंसा खड़ी होती है, इसके कारण से दुख खड़ा होता है। लोगों को अभिव्यक्ति की, मतामत की समता पूर्वक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार के मतामत की, अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, पूर्ण समता के साथ अधिकार निहित है। और सनातन मूल्यों में विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम और सभी की शांति की आनंदमयी कामना है। और इन्हीं मूल्यों के कारण हमारे हैं इसलिए नहीं, भारत के इसलिए नहीं, प्राचीन है इसलिए नहीं, परंतु वे सनातन मूल्य, शाश्वत मूल्य, मानव कल्याण के मूल्य, विश्व शांति के मूल्य हैं। इसलिए आज सारा विश्व योग के लिए, ध्यान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, तपस्या के लिए, सत्य को शोध अन्वेषण करने के लिए और भारत की ओर दौड़ कर आ रहा है। आयुर्वेद को समझना चाह रहा है, योग, अष्टांग योग को समझना चाह रहा है। और ये जो हमारा कारण है, विश्व कल्याण सनातन धर्म के माध्यम से होगा, क्योंकि हमारी उक्ति वैदिक काल से है, एकम सद विप्राः बहुधा वदंती। एक ही सत्य को विप्र अर्थात विद्वान लोग, विद्वान माने जानने वाला, पंडित, पंडित माने जाति से नहीं, जो व्यक्ति जानता है, जिसने सत्य को जान लिया, उसी को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म को जानने वाला विद्वान या विप्र ये कहता है कि एकम सत विप्राः बहुधा वदंती। एक ही बात को विद्वान जन, जानने वाले अनेक ढंग से कहते हैं। और ये तो सामान्य बात है, अनेक प्रकार की भाषाओं में, बोलियों में एक ही शब्द, एक ही बात के लिए, एक ही वस्तु के लिए अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। जल बोलने से और पानी बोलने से और आप बोलने से और वाटर बोलने से और H2O बोलने से पानी तो पानी ही रहेगा, जल जल ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो जाएगा। इसलिए इस हठ का बेकार की बात है कि यदि कहा जाए कि नहीं नहीं, पानी नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे, वाटर नहीं बोलोगे, H2O नहीं बोलोगे, केवल जल ही बोलोगे, जल बोलोगे तो ही जल है, और यदि H2O बोलोगे तो तुम्हारी जो है गर्दन काट दी जाएगी, तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा, तुमको इसको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, ये ही बोलो। पूरा संघर्ष इसी बात का खड़ा हुआ है। और इस बात को प्राचीन काल में ही सनातन बात को समझकर हमारे ऋषियों मनीषियों ने कहा कि एकम सद विप्राः बहुधा वदंती। अनंत उपासना पद्धतियों की सनातन धर्म में छूट है, अनंत। इसीलिए हमारे आधुनिक काल में भी नए नए पंथ संप्रदायों का आविर्भाव होता है, नए ढंग से सत्य को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। अनेक प्रकार के संप्रदाय, मत, पंथ, मार्ग, पूजन पद्धतियां हैं, और उसमें पूर्ण निजता से प्रत्येक व्यक्ति को छूट है, पूरी स्वतंत्रता है। वो माने या ना माने, उपासना करे, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। धर्म के 10 लक्षण बताते हुए उसकी नीति हमने पहले ही समझ ली है। और उपासना करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी ज्ञान के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से है। और इसके जो हमारे यहाँ 3 प्रमुख आयाम बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति और योग, इसके अंतर्गत ही अनेकानेक संप्रदाय हैं, अनेकानेक उपासना की पद्धतियां हैं। ज्ञान जो है वो बुद्धि, बुद्धि को और ऊपर ले जाकर प्रज्ञा, प्रज्ञा को जो है रित के साक्षात परमात्म तत्व को जो देख लेता है, जान लेता है, ज्ञान के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से जो परमात्म मिलन होता है वो ज्ञान का मार्ग है। सखी भाव से या सेवक भाव से या भाव समाधि में रामकृष्ण परमहंस जैसे जाकर परमात्मा से मिलन करने का जो हनुमान जी जैसा भाव है, जो मीराबाई जैसा भाव है, वो भक्ति भाव है। और जो केवल अनुभूति के मार्ग से मैं स्वयं अनुभव करूंगा और उसको करके देखूंगा, इससे जो साइंटिफिक प्रक्रिया से ही समझते हैं, जिनमें उतना भक्ति और ज्ञान का रुचि नहीं है, उनके लिए योग का मार्ग है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम,
ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे इन 8 आयामों से, साइंटिफिक मेथड से आप स्वयं अपने भीतर के षड चक्रों को जागृत करके और ब्रह्मरंध्र से साक्षात उस पिंड से ही ब्रह्मांड के दर्शन करो। ऐसा हमारा योग का मार्ग है। अनेक मार्ग खुले हुए हैं। जो बात पुनः समझने की है कि आज विश्व में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है। विश्व में दुख का सबसे बड़ा कारण मजहबी संघर्ष है। आज हमारे समक्ष इजराइल का विषय हम देख रहे हैं। वो क्यों हो रहा है उसके विस्तार में जाने का विषय नहीं है, परंतु उसका जो मूल जो विषय है वो मजहबी संघर्ष का है। तो विश्व पर एकाधारी एक अधिकार हो, वर्चस्व की कामना का यह फल है। और इसीलिए जो गीता की बात अभी कही थी कि ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः सम्मोह कामात क्रोधा विजायते स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कामात क्रोधा अभिजायते और क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये व्यक्ति के लिए कहा है यहां भगवान कृष्ण ने, परंतु ये संस्कृति पर और विश्व पर और मनुष्यता पर भी लागू है कि ये जो कामना उत्पन्न हुई है कि सारे विश्व पर हमारा एकाधिकार हो, उस कामना के पूर्ण में जब बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है ऐसे लोगों में, ऐसी संस्कृति में, ऐसे मजहबों में, और वो पूरे लोग ऐसे राष्ट्रों में, और वो उस क्रोध के कारण युद्ध की ओर जाते हैं क्योंकि उनका विवेक नष्ट हो जाता है और वो इस भ्रम में पड़कर और अपनी जो है स्मृति के जो विभ्रम में पड़कर और ऐसा समझते हैं कि ऐसा युद्ध करके, हिंसा करके, आतंकवाद फैला के और हम एकाधिकार से जो है और पूरे विश्व पर अपना कब्जा कर लेंगे। परंतु इससे सिवाय नष्ट होने के, नाश के, हिंसा के कुछ प्राप्त नहीं होता। ये जो है भगवान ने जो गीता में कहा है ये मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्यता के लिए भी उतना ही सही है। तो यहाँ जो है हमारा जो सनातन धर्म है और जो सेमेटिक सिस्टम्स के मजहब हैं उनमें यही अंतर है कि हम कहते हैं कि सब सही है और वो कहते हैं कि केवल यही सही है। अंतर यह है, वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं केवल यही सही है, और सनातन धर्म कहता है कि सभी सही है, सारे मार्ग खुले हैं, आपको जैसे जाना जाना है। हमारे यहाँ न्यायदर्शी और दयालु जो ईश्वर की परिकल्पना है उसमें जो सेमेटिक्स हैं उसमें उसके पीछे एक शैतान लगा रखा है, और शैतान जो है मनुष्य को भ्रम में पैदा कर देता है। मनुष्य जो है वो पाप में ही जन्म लेता है, पापी है, ये आरंभ से ही बता दिया गया है बिना किसी कारण के, और पापी बता के। और शैतान की जो है कभी कभी तो लगता है कि परमात्मा से भी बड़ा सेमेटिक पंथों में जो है शैतान है, ज्यादा ताकतवर है। और वहां पर एक और समस्या है कि उस सिस्टम में एक ही जन्म है। अब एक जन्म होने के कारण से जो विषमता है, अमीरी है, गरीबी है, कोई विकलांग है, कोई किसी प्रकार की समस्याओं में है, कोई बहुत सुखों में है, उसको ऐसा क्यों है? यदि परमात्मा दयालु और न्यायदर्शी है और एक ही जन्म दिया है तो स्टार्टिंग पॉइंट एक सा होना चाहिए। जैसे हम 100 मीटर की रेस पर खड़े होते हैं तो सारों का स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है, परंतु यहाँ तो कोई गरीब पैदा हो रहा है, कोई अमीर पैदा हो रहा है, किसी की बुद्धि अधिक चलती है, किसी की नहीं चलती है, कोई अधिक स्वस्थ है, कोई कमजोर है, कोई विकलांग है, किसी को जो है अनेक प्रकार के दुख है, कोई जो है राजा महाराजा जैसा रह रहा है। तो ये जो है हमारे यहाँ जो 84 का चक्कर और पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप ये स्टार्ट पॉइंट मिलता है, तो ये वैज्ञानिकता से लॉजिकल लगता है, परंतु एक ही जन्म में किस कारण से भेद है ये समझ में नहीं आता। और जब वहां पर इस प्रकार की बातों के लिए कुछ कहता है, जैसे प्राचीन काल में जो है मंसूर नाम के एक दार्शनिक हुए थे जो सूफी संत कहलाते हैं, और उन्होंने कहा अनल हक। जैसे हमारे यहाँ जो महावाक्य हैं और हम कहते हैं कि सोहम या अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे अनल हक उन्होंने कहा कि मुझ में ही सब कुछ है, मुझ में ही परमात्मा है, तो उनको जो है मृत्यु के घाट उतार दिया गया। परंतु हमारे यहाँ तो, और ऐसे ही गैलीलियो के साथ हुआ था, तो इस प्रकार से वहां पर कुछ कहने की स्वतंत्रता नहीं है। पर हमारे यहाँ तो जो सारे वैदिक महावाक्य हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सो अहम तत्वमसि, और रावण तक ने कहा कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, और आद्य शंकराचार्य जी कह गए कि अहम ब्रह्मास्मि। तो हमारे यहाँ परमात्म तत्व से एकाकार होने के लिए और पूर्ण जो है वही मार्ग बताया है, उसके अनेक मार्ग खुले हैं। विश्व कल्याण के लिए सभी को
उनके मतों के साथ शांतिपूर्वक, आनंद पूर्वक, जिसको जैसा लगे वैसा सोचते हुए, बिना हिंसा के, बिना संघर्ष के छूट से ही विश्व कल्याण संभव है। और यही आधुनिक मूल्य जो समता, बंधुत्व, समानता के हैं, वो छोटे स्वरूप में हैं। हमारे यहाँ बहुत गहराई से और दर्शन शास्त्र के साथ देख परख के ऋषियों ने जो ऋचाओं के माध्यम से, जो हमारे शास्त्रों के माध्यम से सनातन धर्म ने सदैव मूल्य रखे हैं, वो यही हैं। इसीलिए हम अपने सनातन धर्म को अपने शास्त्रों के माध्यम से समझें, हमारी मनमानी परिभाषाएं नहीं है। और इसीलिए हमारा ऋषि क्या कहता है, ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवमनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समीति समाना सह मन सह चित्तमेषाम समानम मंत्रे वह समानेन वो हविषा जुहोमि समानी व आकुति समाना हृदयानि च समानमस्तु वो मना यथा व सुसहासति। अब कहां साम्यवाद और समाजवाद की बात करेंगे। सबको एक साथ समानता से, आनंद से, और सब मिलकर साथ चलें, कोई संघर्ष नहीं हो, कोई विद्वेष ना हो, एक साथ चलने की हमारे यहाँ कामना है। उसी से विश्व कल्याण संभव है, उसी से उत्थान संभव है। जो हमारे यहाँ प्रकृति है, देवता की परिकल्पना है, जो उनके रूपक हैं, उनसे जो है हम नदियों, पर्वतों और हमारे उसी को आगे बढ़ाकर जो भूमि से जो है पवित्रता का भाव है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे 52 शक्तिपीठ हैं, चारों धाम हैं, कोना कोना पवित्र है, 7 पवित्र नदियां हैं, 7 पवित्र पर्वत हैं, 7 पवित्र अरण्य हैं। पूरी प्रकृति को हमने पवित्र माना है, पावन माना है, देवत्व का बोध किया है। उसको समझते हुए, और यदि हमने विश्व कल्याण के लिए सभी को आनंद के साथ, सुख के साथ, शांति के साथ चलने की जो रास्तों को हमारे सनातन धर्म ने जो दर्शन दिया है उसके अनुकूल खोला, तो कोई संघर्ष नहीं रह जाता, कोई हिंसा नहीं रह जाता। और इसीलिए हमारे यहाँ जो शक्ति है, शिव और शक्ति, ऐसा कहते हैं बिना शक्ति के तो शिव भी शव है। शक्ति, नारी को प्रधानता, शक्ति उसी के परिणाम स्वरूप है। और इसीलिए जब हम उपासना भी करते हैं तो कहते हैं विश्वेश्वरी तुम परिपासी विश्वम विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम विश्वेश वंद्या भवति भवंती विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नमः। तो पूरा विश्व का आधार हमने शक्ति को माना है, परंतु वह शक्ति शांति के लिए है, वह शक्ति मानव कल्याण के लिए है, वह शक्ति मनुष्य मात्र की समता के लिए है, वह शक्ति मनुष्य मात्र की मतामत की स्वतंत्रता के लिए है, जैसे चाहे उपासना करने के लिए है, किसी को कोई बाध्य करने के लिए नहीं है। बहुत ही उदात्त विचारों का हमारा सनातन धर्म है। इसको समझते हुए यदि आज पूरा विश्व सनातन धर्म के इन तत्वों के आधार पर आगे बढ़ेगा तो कोई इसमें शंका नहीं है। और जिसका स्वरूप हम सारे विश्व में देख भी रहे हैं, आज रूस की सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए, जर्मनी के भीतर, हॉलैंड के अंदर, यूके के अंदर अनेक हमारे जो सनातन धर्म के मूल्य हैं, योग है, भक्ति है, इन सभी बातों को समझने के लिए पूरा विश्व लालायित होकर शनय शनय भारतीय शाश्वत मूल्यों की ओर बढ़ रहा है। इस बात को निश्चित रूप से हमने समझ लेना चाहिए कि शाश्वत सनातन धर्म की प्रतिष्ठापना तो होकर रहेगी। 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि सनातन मूल्यों को आने से कोई रोक नहीं सकता। सत्य सत्य होता है। सूर्य को आप सूर्य माने चाहे न माने, वह तो सूर्य के नाते प्रकाशित होने ही वाला है। तो सनातन मूल्यों की प्रतिष्ठापना सारे संसार में होकर रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अब प्रश्न केवल यह है कि भारत की मेधा, भारत का युवा, भारत से ये सनातन मूल्य स्थापित होंगे, या भारत का जो नई पीढ़ी है वो पश्चिमी चकाचौंध में, भौतिक चकाचौंध में ऊपरी बातों को समझकर और विज्ञान का जो शुष्क
उन्नति है उसमें फंसकर और इन मूल्यों को यदि नहीं समझेगा तो ये ही मूल्य विश्व के किसी और कोने से हमारे सनातन धर्म का अध्ययन करके और अमरीकी और जर्मन और जापानी लेकर आएंगे, परंतु ये आकर रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत सौभाग्य का विषय है आज भारत के बहुत से युवा जो अनेक क्षेत्रों में विश्व में जाकर कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारत के वांग्मय को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय शास्त्रों के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं और रामायण, महाभारत, वैदिक काल के अनेक जो ज्योतिषीय वर्णन है, कब किस प्रकार का सूर्य ग्रहण और नक्षत्रों की स्थिति थी, उसके आधार पर सरस्वती नदी की जो परिकल्पना नहीं है, वो वास्तव में सरस्वती नदी कब तक किस कालखंड में बहती थी, महाभारत किस कालखंड में हुआ था, ऐसा बहुत सुंदर ढंग से प्रतिष्ठापना हो रही है। और जिस हमारे इतिहास को केवल 4-5 हजार वर्षों में समेटने का प्रयास विदेशी इतिहासकारों ने षड्यंत्र करके किया था, आज ये प्रतिपादन वैज्ञानिक आधारों पर हो रहा है कि महाभारत काल को 7,000 वर्ष से अधिक हो गए, रामायण काल को 14-15 हजार वर्ष हो गए और ऋग्वेद के काल को तो लगभग 22,000 वर्ष से पूर्व की बात है। तो 24-25 हजार वर्ष कम से कम वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हमारा जो है ये जो है भारतीय सभ्यता का प्रमाण मिल रहा है। और इस प्रकार के शोध आज भारतीय प्रज्ञा ही और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके विज्ञान के क्षेत्रों में जाकर और वह विज्ञान के ही अनेक आयामों के माध्यम से और जो शास्त्र है अपने शोध करके और इसको प्रमाणित करने का बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज के विषय में और जो हम सभी को समझने का अपनी सनातन संस्कृति के ऋषियों की वाणी के माध्यम से, अपने मार्ग के माध्यम से हम जो समझे हैं वो यही है कि मानव कल्याण का मार्ग निश्चित रूप से सनातन धर्म के माध्यम से होने वाला है। हमने सभी की शांति की कामना की है। हमने केवल मनुष्य की, केवल हिंदुओं की, केवल भारतवासियों की, केवल अपने प्रदेश या अपने जाति विशेष की, अपने प्रांत या भाषा वालों की, अपने परिवार की या स्वयं की कल्याण की कामना नहीं की है। हमने तो अंतरिक्ष की, औषधियों की, वनस्पतियों की और भी लोगों की, सभी की शांति की कामना की है। और ऐसी कामना करने वाला धर्म, सनातन धर्म, निश्चित रूप से विश्व कल्याण करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आइए ऋषियों की इसी वाणी के साथ हम और अपने इस बात को विराम देते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वद्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।